अब जो है मौका वो आखिरी है। अगर आप अपने खतियान की गणित को नहीं समझ रहे हैं तो जरूर समझ लीजिए। अब ये जो खतियान है, जमीन का खतियान, ये खतियान एक बार अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। एक खतियान तो दे दिया कब? एक खतियान दे दिया 1908 में, और दूसरा जो खतियान है बाद में राज्य सरकार के द्वारा। काहे की मान लेते हैं ये जो खतियान दिया गया था वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। अब ये कहेंगे देखें अंग्रेजों के द्वारा जो है, ऐसा नहीं आप समझिए कि उनके लिए अच्छे का, देखें उनका एक मकसद था। वो जबरन जो है एक कोई कानून नहीं, एक तरह से 84, 85, ठीक है, 84 प्लस जो है उस टैक्स लगा दिए गए थे। बेटी का जो अगर कोई विवाह करता था उस पर भी उनको जो है एक तरह से 5 आना टैक्स लगता था पहले। तो बाद में जमीन का जो है सबको दे दिया गया, नहीं देखिए आपकी जमीन है। जबरन क्या करते थे? नील की खेती करवाते थे। तो भारत जो है, भारत एक तरह से जो छोड़ो आंदोलन हुआ, ये सब हुआ, तो इस कारण यही है कि एक तरह के किसानों पर क्या किया जाता था? जुल्म किया जाता था। किसानों पर क्या किया जाता था? अत्याचार किया जाता था। अब देखें इसमें बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, और यही आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है ना एक तरह से अंग्रेजों को चाहिए था मुनाफा, और बढ़ा दिया उनके द्वारा कर, और जो किसान थे, गरीब किसान थे, उनको अपनी ज़मीन जो है छोड़नी पड़ी। उनका अपना जो ज़मीन है वो नीलाम हो गया, चला गया उनका ज़मीन। किस लिए? अंग्रेजों के चलते चला गया। अब जो लोग नीलामी के बाद जो है उनका कर चुकाए, वो उनकी ज़मीन हो गई। तो अब ये, लेकिन बाद में एक समय बाद जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है फिर खतियान एक तरह से बना दिया गया। राज्य सरकार के द्वारा नहीं, निर्णय लिया गया कि नहीं ऐसा करते हैं, फिर से जो खतियान है वो तैयार करवा देते हैं, तो बना दिया गया। अब है कि सर यहाँ पर जो समस्या है उसको देखा जाए। ये कह रहे हैं सर जमीन जो है 1960 से पहले पुराना खतियान मेरे पूर्वज के नाम पर है, 1960 के सर्वे में दूसरे व्यक्ति के नाम चढ़ गया है, तो इस पर दोनों एक तरह से जो है दावा ठोकता है, इसमें सही जमीन किसका होगा। मैं एक तरह से जो है दखल जो है पुराना वाला का है, कुछ जमीन नया जो है खतियान वाला भी बेचा है, कुछ जमीन पुराना वाला जो है अभी बेचा है, और प्रति अपने अपने केवाला एक तरह से जो है वो केवालदार जो है खाली दाखिल खारिज और रसीद भी कटवाया है, और मामला कोर्ट तक जो है जा चुका है। इसमें जो है अगर किसी का नया खतियान बना, इसको सही तरीके से आप समझ लें, अगर किसी का जो है यहाँ पर अगर नया खतियान जो है वो बना है, ठीक है, तो नया खतियान को अगर आप देखें तो नया खतियान कैसे बना, ये बड़ा सवाल होता है। अगर है नया खतियान जो है बन चुका है, तो नया खतियान का एक आधार होता है कि या तो आपको हो सकता है कि पुराना खतियान आपका हो, पुराना जो खतियान है, ठीक है, पुराना खतियान आपका हो। ये एक तरह से ये जो है ना, जो हम पहला बताए, ये एक आधार बनता है। उसके बाद जो है पुराना खतियान है ना, खतियान से रजिस्ट्री हो तब भी ये बनता है, रजिस्ट्री हो। तो ये तमाम चीजें हैं। साथ में मान लेते हैं वसीयत हो सकता है पुराना के आधार मानते हुए। तो अगर पुराना जिनका है वो एकदम आप समझ सकते हैं सेफ है, नया वाला कोई कर रहा है, कोई धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, जालसाजी कर रहा है, तो कितना दिन करेगा? ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा। जिस दिन फैसला आएगा नया खतियान जो रद्द हो जाएगा, और जो गलत तरीके से बना है और आपके नाम से वो सारा प्रॉपर्टी जो पुराना में है वो एक तरह से, इसलिए कि नया खतियान अगर है तो प्रूफ जाके वो दिखाएगा कि देखें यही कारण था जो मेरे नाम से बना। तो वो एक दस्तावेज, ठोस दस्तावेज होने चाहिए। अगर वो ठोस दस्तावेज मौजूद नहीं है तो समझ लीजिए कि वो जमीन जो है वो अगर जो कोई गलती कर रहा है, बेच रहा है, सोच रहे हैं कि नया खतियान से हम बेच लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, तो उसको बाद में समझ में आता है। और उस समय तो आवेश में आकर वो गलत कदम उठा दिए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हो सकता है कि उसकी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, एक तो पैसा वापस करना पड़ेगा, साथ में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने के चक्कर में मान लेते हैं लोग सिविल केस करते हैं, उसके ऊपर जो है धोखाधड़ी का जो है एक तरह से क्रिमिनल केस अगर कर दिया जाए तो उसको जेल जाना भी पड़ सकता है। सवाल है कि जिसका जमीन था वह जमीन जो है बेचना, जिसका जमीन नहीं था वह जमीन बेच दिया, जमीन लेने वाला फंस गया, जमीन लेने वाला कानून का क्या सहारा ले। जमीन लेने वाला को जो है एक तो सबसे पहला काम करना है एफआईआर दर्ज करा देना है,
दूसरी बात, मजिस्ट्रेट के सामने जो है सबसे पहले अगर ज़मीन खरीद लिया है और ज़मीन पर जो है कब्जा प्राप्त किया नहीं किया, जो भी कारण होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन, जिसका ज़मीन था वह उत्तर से बेचा नहीं और जिसका ज़मीन नहीं था वह ज़मीन बेच दिया। लेने वाला अगर मान लेते हैं फंस गया तो उसके खिलाफ कौन, जो धोखाधड़ी जो किया उसी के खिलाफ ना आप जाएंगे, तो उसके खिलाफ आप FIR दर्ज कराएंगे और साथ में जो है आप चाहें तो मजिस्ट्रेट के पास जो है SDM कोर्ट में एक केस भी उसके ऊपर डाल दीजिए और अपना समस्या लेकर भी जाइए, मेरे साथ ऐसा ऐसा धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया, वहाँ पर भी उसके साथ कार्रवाई की जा सकती है। रही बात आपका जो मान लेते हैं गलत तरीके से है कि अब पैसा तो भी तो वसूलना है, पैसा वसूलने के लिए अब ये सारा प्रक्रिया आप कर दिए हैं, एक प्रक्रिया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ऐसा प्रावधान है कि अगर आपका गलत तरीके से गलत ज़मीन अगर आपको कोई बेच दिया है तो पूरा पैसा आपको जो है लौटाना पड़ेगा और साथ में कोर्ट के आदेशानुसार कुछ उसको फाइन अगर लगाया जाएगा, जैसे आपका समय बर्बाद हुआ, आपका केस में पैसा खर्च हुआ, वो भी आपको वापस देने का जो एक तरह से उससे वसूलने का आदेश जो है कोर्ट जारी करेगा। तो ये नहीं देगा तो फिर समझ सकते हैं जेल में वो बंद रहेगा। ये एक तरह से धोखा अगर ऐसा करेगा तो ऐसा समस्या जो है उसको उत्पन्न हो सकता है। तो कानून का सहारा आपको इसी प्रकार लेना है। FIR जरूर कर दें, मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं और बाद में जो है आप सिविल लॉयर से मिल लें और सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल कर दें। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि आपका जो संपत्ति है उस अगर गलत तरीके से कोई गलत किया है, कोई धोखा किया है, उसका पैसा वापस आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल ये कह रहे हैं कि सर अगर 2 पत्नी है और कहने का पहली पत्नी से है लड़का है और 4 लड़की है और वो प्रॉपर्टी पहली पत्नी के जो है सामने वाली जो है एक तरह से बनाई है और दूसरी पत्नी का जो है 3 बेटा कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति है, उसका अगर 2 पत्नी है, मान लेते हैं ये पति है, अब इनकी जो है ये 2 पत्नी है, तो कानून हमारा क्या कहता है कि पहली पत्नी है और यहाँ पर जो है वो दूसरी पत्नी है। अब है कि पहली पत्नी से जो एक लड़का है, तो पहली पत्नी से मान लेते हैं एक यहाँ पर लड़का है और यहाँ पर जो है और 4 लड़की है यहाँ पर, तो 4 जो है यहाँ पर लड़की है ये पहली पत्नी से और वो प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी पहली पत्नी के है ना सामने की बनाई हुई है और दूसरी पत्नी के 3 बेटे कब्जा करके बैठे हैं, तो इनके मान लेते हैं बेटे हैं। तो ये हमारा कानून क्या होता कहता है कि इन सभी के मान लेते हैं जिनके पति की जब मृत्यु हो जाती है, दोनों का पति नहीं है इस दुनिया में, तो अब क्या होगा कि ये जो हिस्सा लगेगा कानूनन, तो एक लड़का उनका था, ठीक है, एक तो वो हिस्सेदार होगा। उसके बाद 4 लड़की जो है वो अगर अपने भाई को संपत्ति दे दे हिस्सा लेकर, तो 4 लड़की भी हिस्सेदार बन जाएगी और प्लस इधर जो है 3 यहाँ पर है ना 3 जो लड़के हैं वो हिस्सेदार बन जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं 5 3 8 हिस्सा में बटेगा, ठीक है, 8 हिस्सा में बटेगा। लेकिन इस 8 हिस्से में से हमारा कानून क्या कहता है, एक और हिस्सेदार तय होगा, वो होगा पहली पत्नी। अगर बिना तलाक के शादी हुआ है, विवाह हुआ है, तो जैसे होता है कि नहीं विवाह कर लिया, तो विवाह कर लिए तो आपका विवाह अगर वो लीगल होगा तभी संभव है ना। आप अगर आपका वो कानून आपको इजाज़त देता है तभी वो संभव है, नहीं तो जो पहली पत्नी है वो भी एक हिस्सेदार होगी। तो एक हिस्सेदार प्लस और हो जाएगा, वो हो जाएगा पहली पत्नी, ठीक है। तो यहाँ पर अब 9 हिस्से में परिवार में जितना मान लेते हैं, दूसरी पत्नी को मान्यता 0 है, शून्य है, उसको कोई मान्यता नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो पहली पत्नी है उसका भी शेयर, अब ठीक है, वो अपना हक लेके मान लेते हैं कि बेटे को ही दे दे, ठीक है। 4 बहन है, 4 लड़की है, वो अपना हिस्सा लेके अपने भाई को दे दे, तो इनको ये जो है एक जो है उसको अधिक शेयर मिलेगा, अधिक हक मिलेगा। अगर देखा जाए तो अब नहीं दिया तो नहीं मिलेगा, सबको समान मिलेगा। अगला सवाल है कि अगर मेरे पास नया और पुराना दोनों खतियान है, लेकिन पुराना खतियान में 17 डिसमिल है और नया खतियान में 16 डिसमिल दिया है, साथ ही नया नक्शा में जो है 6.5 डिसमिल जमीन कट गया है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर क्या करें सर, प्लीज रिप्लाई जरूर दीजिए। देखें, अगर सबसे बड़ी बात है कि जो आपका पुराना है ना, पुराना में अगर आपका 17 डिसमिल जमीन है, तो नया में अगर मान लेते हैं 16 डिसमिल हो गया है, तो 1 डिसमिल कहाँ गया,
ये अब जो है आप उस आसपास के जमीन के, है ना, जमीन के नक्शे को पहले एक तरह से वेरीफाई करके पता करवा सकते हैं। यानी आप एक अमीन से जो है, जो कि जमीन नापी का कार्य करते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के बाद उनको आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी समस्या है वो समस्या बता सकते हैं। वो पुराना जो उनके पास नक्शा है, पुराना नक्शा को नापेंगे, साथ में जो नया है नक्शा उसको भी यहाँ पर अगर जो है वो नापेंगे। सारा ये प्रक्रिया करने के बाद देखेंगे आखिर 1 डिसमिल जो जमीन है वो आसपास में कहाँ चला गया। ठीक है, ये खतियान की बात है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर साथ ही नया नक्शा में 6.5 डिसमिल जो है जमीन, आप 16.5 है या 6.5 जमीन जो है कट गया है। तो अगर 6.5 डिसमिल कट गया तो बहुत ज़्यादा कट गया है। उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आप सबसे पहले कट के कहाँ गया, तो जहाँ गया उसी के ऊपर तो केस फाइल करेंगे। सरकार के ऊपर अगर मान लेते हैं सरकारी ज़मीन बन गया है, ठीक है, तो सरकार के ऊपर केस फाइल करेंगे। आप दावा करेंगे कि मेरा इतना ज़मीन था, कैसे कट गया। अब कटेगा, सरकार अगर ज़मीन लेगी, अगर आम पब्लिक की ज़मीन लेगी तो सरकार को तो भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा। बिना भूमि अधिग्रहण किए सरकार ज़मीन कैसे ले सकती है। तो इसीलिए जो है आप वहाँ पर सिविल केस करेंगे। और सिविल केस करने के बाद जो है आपका यहाँ पर जब आपका आदेश हो जाएगा आपके पक्ष में कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, या जो है आपको आदेश दे दिया नहीं आपका ज़मीन जो है वो 17 डिसमिल होना चाहिए, तो जो अमीन के द्वारा जो भी 17 डिसमिल आपको निकाला जाएगा उस पर आप कायम रहेंगे। अब रही बात सामने वाला आपको, तो आप प्रतिवादी को खुद ढूंढेंगे पहले कि ज़मीन जो आपका कटा है वो किस में गया है, सरकारी ज़मीन बन चुका है या किसी और व्यक्ति के जो है खाते में ज़मीन चला गया। तो ये पता तो अमीन के द्वारा मेजर करने के बाद, आसपास के अगल बगल के प्लॉट को मेजर करने के बाद पता चलेगा स्पष्ट तरीके से। सवाल है, हेलो सर, जो है हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपना केस जीत गए हैं 2016 में, और ये खेती की ज़मीन है। उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरी पार्टी जो है यहाँ पर स्टे है, बस 145 भी उन्होंने लगाया, जिसका हाईकोर्ट का जजमेंट 229 भी हमारे फेवर में है। पर जब ज़मीन को जोतने या बोने जाते हैं तो उस पर चुपके से ट्रैक्टर चला जाता है। देखें, कोई भी अगर मान लेते हैं, खास करके अगर हाई कोर्ट का फैसला आपके पास है और हाई कोर्ट का फैसला हो गया फिर भी आपको वो कब्जा करने दे रहा, आप जाकर जो है, जो एक तरह से जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के जो एसपी हैं, वहाँ के जो डीएसपी हैं, उनको आप एक आवेदन दें और अपना समस्या स्पष्ट करें। और साथ में उस व्यक्ति पर आरोप लगाएं कि वो आपको जो है एक तरह से जो भी है प्रताड़ित करने का, जान मारने का जो है वो प्रयास वो कर रहा है, और इस तरह का जो कर रहा है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। तो ये जो आपको करना बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर इस प्रकार से कोई कार्य करता है, कोर्ट का उल्लंघन है, फिर अगर मामला को लेकर आप जो है कोर्ट में चले जाएंगे तो वो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाएगा। इसलिए कि जब कोर्ट का एक बार फैसला हो जाता है तो आप आगे अपील कीजिए। हाईकोर्ट का फैसला हो गया, आप नहीं संतुष्ट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन अगर आप उस फैसले का उल्लंघन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप जो है, आप पर समस्या हो सकता है, आप जो है चक्कर में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको उल्लंघन उस फैसले का नहीं करना है। अगर कोर्ट का कोई भी फैसला है तो आप उसका उल्लंघन ना करें, इस बात का जरूर ध्यान आपको रखना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।